सेकेंड चैप्टर इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। हम जानेंगे यह इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है। आइए समझते हैं। बिल का एक रूममेट था, जेसन रफो, जिसकी उम्र 20 के आसपास थी। एक दिन जेसन ने डिसाइड किया कि वह अपने जॉब से 3 महीने की छुट्टी लेगा और अकेले यूरोप घूमने जाएगा। बिल और जेसन दोनों ही ऑफिस में क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे और साल में $18,000 कमाते थे। अपने बैंक पैकिंग ट्रिप को सर्च करने के लिए जेसन ने एक लोन शार्क से $10,000 उधार लिए। अब बिल यह जानकर शॉक हो गए। उन्होंने जेसन से कहा, तुम पागल हो क्या? अगर तुम उन्हें पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो वो लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। जेसन की हेल्थ के अलावा बिल को इस बात की भी चिंता थी कि वह अपने जॉब में आगे मिलने वाले मौके को मिस कर देगा। पर जेसन पूरी तरह से इसके लिए तैयार था, लेकिन बिल ने उसे ज्वाइन करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जेसन पहले लंदन गया। वह नर्वस था पर एक्साइटेड भी था। उसके पास बस उसके पैसे, पासपोर्ट, बैकपैक और ट्रेन का पास था। उसके साथ कोई दोस्त नहीं था या फॉलो करने के लिए कोई शेड्यूल नहीं था। 3 महीने बाद जब वह वापस आया तब भी बिल और जेसन के पास जिंदगी में सेम इनकम और स्टेटस थी, पर जेसन के पास अब शानदार पिक्चर्स, कहानियां और मेमोरीज थी जिन्हें वह जिंदगी भर याद करेगा। 90 के शुरुआती दौर का समय था। तब इंटरनेट या गूगल अर्थ नहीं हुआ करते थे, इसलिए अगर आप किसी सुंदर जगह को देखना चाहते थे तो आपको फोटो बुक की जरूरत पड़ती थी, या फिर इससे भी अच्छा आपको वहां खुद जाना पड़ता था। जर्मनी में जेसन ने द चाउ कंस्ट्रक्शन कैंप के डर को महसूस किया। चेक रिपब्लिक में उसने जाना कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के राज में जिंदगी कैसे हुआ करती थी। पेरिस में उसने कुछ दोस्त बनाए और एक दिन पूरी दोपहर पार्क में बैठकर सैंडविच, चीज और वाइन का लुत्फ उठाते हुए बिताया। ग्रीस में जेसन को एक खूबसूरत औरत से प्यार हुआ और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। उसने खुद के बारे में जाना और अपने पैसे कई लोकल्स और ट्रैवल से मिलकर दूसरे कल्चर के बारे में भी जाना। जेसन को ऐसा महसूस हुआ कि अचानक उसकी दुनिया बड़ी सी हो गई है। उसे लगने लगा कि नामुमकिन जैसा तो कुछ है ही नहीं। जेसन की दोस्ती और एडवेंचर के किस्से सुनकर बिल को बड़ी जलन हुई। बिल को जेसन के साथ उस ट्रिप पर न जाने का बड़ा अफसोस भी हुआ। जैसे जैसे बिल बड़े होते गए उनका अफसोस भी बढ़ता गया। जब वह 40 के थे तब उन्होंने यूरोप जाने का मौका मिला, पर तब तक बिल हॉस्टल में रहने के लिए और 20 साल के लोगों के साथ घूमने के लिए बहुत बड़े हो चुके थे। इसके अलावा बिल के ऊपर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से काम से ज्यादा दिनों की छुट्टी ले पाने उनके लिए बहुत मुश्किल था। जेसन ने उनसे कहा था कि अगर वह वहां बूढ़े होने के बाद जाता तो वह 60 पाउंड के बैकपैक के बोझ के साथ यूरोप घूमना एंजॉय नहीं कर पाता। भले ही उसे लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, पर जेसन जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उस ट्रिप पर उसे इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए कि उसने आगे बाकी चीजें मामूली सी लगने लगी। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में बिताना चाहते हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे पास एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए और हमें फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी चाहिए। पैसे सेव करना अच्छी बात है, पर आप सेव कर किसके लिए रहे हैं? चलिए उस चींटी और ग्रॉस हॉपर की कहानी से सीखते हैं। आप तो जानते ही हैं
कि उस कहानी का ग्रॉस हॉपर बड़ा आलसी था। वह गर्मी के मौसम में पूरे समय खेलता रहा और जब बारिश का मौसम आया तो उसे भूखा रहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर चींटी मेहनती थी। उसने मेहनत करके अपना खाना ढूंढा और उसे स्टोर किया, इसलिए जब बरसात शुरू हुई तब उसके पास भरपूर खाना था। हमारी सोसाइटी हमें चींटी की तरह बनना सिखाती है। हमें सिखाया जाता है कि अभी मेहनत करो, सेव करो, एंजॉय बाद में करना। पर शायद हमें ग्रॉस हॉपर से भी कुछ सीखना चाहिए। और हाँ, हमें सेव जरूर करना चाहिए, पर हमें कभी मस्ती करना, खुलकर जीना और अपने करीबी लोगों के साथ अच्छी यादें बनाना भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने जाना कि हमें अपनी मेमोरीज पर, अपनी एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, जैसे कि जैसन ने किया।